जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब अपने वादे के मुताबिक हम हाजिर हो गए हैं। हमने कहा था कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हमारा मैथमेटिक्स SIR नेट JRF के लिए हुआ है उसका हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं, जैसे जैसे चीज़ें मिली हैं तो उसका हम लोग सॉल्यूशंस की बात शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पार्ट बी का रियल एनालिसिस का पिकअप किया है। अच्छा, इस बार देखने में आया है जैसी सब बातें चल रही हैं कि क्वेश्चंस जो हैं बहुत टफ नहीं बने हैं पार्ट बी के। हाँ, पार्ट सी के थोड़े घुमावदार रहे हैं, वहाँ थोड़ा कुछ घुमाया गया है। और बाकी तो जैसे परंपरा है SIR नेट वालों की, वही है, उस परंपरा के अनुसार उनका क्वेश्चन बना है। जैसे भी यही क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चंस में लिमिट इन्फीरियर AN और लिमिट सुपीरियर AN पूछा जा रहा है और शायद वो इंटरवल की बात थी। बहरहाल कुछ भी हो, वो लिमिट इन्फीरियर और सुपीरियर है तो कैसे निकालते हैं। अक्सर हम लेक्चर्स के दौरान कहते हैं कि जब भी सीक्वेंस में माइनस के पावर n हो जाए तो उसको इवन आड में तोड़ के लगाएं। जैसे लिमिट और ऐसे बड़े क्वेश्चंस आते हैं, SIR नेट वालों का बड़ा पेटेंट क्वेश्चन रहता है। तो पहले AN में हम उसको इवन आड में तोड़ लें। तो मान लीजिए अगर हम n आड लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 आड पे हो जाएगा -5 1/2 रेज़ टू दी पावर n। और यहाँ जो होगा आड ले रहे हैं तो ये -1 + 4 आड है तो ये -2/n। ठीक है, जब हमारा n आड होगा। अब जब हम इवन लिखेंगे तो ये हो गया 3 और ये प्लस हो जाएगा +5 × 1/2 रेज़ टू दी पावर n। ये तो पूरी कहानी प्लस हो जाएगी 1/4, ये भी प्लस होगा 2/n। अब जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN की बात करेंगे तो जब भी इवन आड होगा तो देखिए, जब n इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा तो ये क्वांटिटी 0 की ओर टेंड करेगी। तो 3 ये हो गया -0 और ये -1/4। अगेन जब n इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा तो क्वांटिटी 0 की ओर टेंड कर जाएगी, तो ये वैल्यू हो गई। नेक्स्ट यहाँ आइए देखिए, जब इन्फिनिटी की ओर n टेंड करेगा तो ये वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी। तो 3 + 5 प्लस नहीं सॉरी, ये 0 की ओर टेंड करेगा तो कहानी फिनिश हो जाएगी इसकी। तो 3 + 1/4 इसकी भी कहानी फिनिश हो जाएगी जब n इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। ये हो गई हमारी वैल्यू। तो क्या मिला, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN = व्हाट। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 12 - 1/4 और ये 12 + 1/4। तो ये जो मेरी वैल्यू आ गई ये 11/4 हो गया और ये 13/4 हो गया। ये मेरी वैल्यू हो गई। दिस इज द वैल्यू हियर, राइट। तो ये इसकी जो है हमारा वैल्यू होगी। अब इसमें सुपीरियर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब कि जो बड़ी वैल्यू है, तो ये मेरी हो गई 13/4। और लिमिट इन्फीरियर का मतलब जो छोटी वैल्यू निकली है 11/4। तो 11/4 और 13/4 ये इसका जो होगा हमारा आंसर होगा। अगर ये सीक्वेंस है तो दिस इज द आंसर हियर। अब हम लोग चलते हैं फर्दर अवे, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूवमेंट करते हैं। तो जैसे अगर एक क्वेश्चन यहाँ देखें, बड़ा वो मतलब शॉर्टकट का पूछा था, बड़ा एक मजाकिया क्वेश्चन ही कहा जाएगा इस स्तर पे। ये था कि G इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ आर्डर 36। कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका आर्डर 36 है, तो इसके जनरेटर की बात की गई थी। तो साइक्लिक ग्रुप का जो जनरेटर होता है उसका फार्मूला φn होता है। तो φ36 और φ36 का मतलब हुआ हमारा 5 6² मतलब 2² 3²। इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 2 ये और 3² -3, तो ये हो जाएगा 2 × 6 और ये हो जाएगा 12। तो जो 36 आर्डर का अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जो जनरेटर होगा उसके नंबर्स जो होंगे वो 12 होंगे। तो 12 इज द राइट वन हियर। इसके बाद इसमें जैसे एक क्वेश्चंस मैं अगर पिकअप करूं, एक अच्छा क्वेश्चन बना था ये, बहरहाल ये भी कि रिजल्ट पे था, एनालिसिस का है कि S1 ये दिया गया था 1/3 - 1/2 × 1/3² प्लस 1/3 × 1/3² -1/4 × 1/3 रेज़ टू दी पावर 4
प्लस एन डॉट सो ऑन। और S2 जो था वो ये दिया गया था 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/4 स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 1/4 क्यूब प्लस 1/4 इंटू 1/4 रेज टू दी पावर 4 प्लस एन डॉट सो ऑन। अब इसमें ये पूछा था कि S1 S2 के बीच रिलेशन क्या होगा, तो निकाल लेते हैं सीधे डायरेक्ट। अच्छा, इस टाइप की जब भी सीरीज हो ना तो यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे 1/3 है, 1/3 स्क्वायर है। अब यहाँ 1/3 स्क्वायर नहीं होगा, 1/3 क्यूब होगा। दिस इज द 1/3 क्यूब। स्क्वायर होगा तो सिमेट्री नहीं मिलेगी, तो ये क्यूब होना चाहिए, दिस ऐसे होना चाहिए। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ना वो इस एक्सपेंशन को ध्यान में रख के बनाया गया था। जैसे log 1 प्लस एक्स, इसका एक्सपेंशन क्या होता है सबको पता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 4/4 प्लस एन डॉट सो ऑन। अब अगर इसमें हम जैसे यहाँ देखें तो ये 1/3 का पावर हो रहा है और 1/2 1/3 1/4 यहाँ आ रहा है, 1 है 1/2 1/3 1/4, ये सब सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर इस x के जगह हम लोग 1/3 लिखें तो देखिए क्या कमाल होता है। तो 1/3 तो यहाँ हो जाएगा 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 1/3 क्यूब एंड डॉट सो ऑन माइनस। तो ये जो S1 है एक्चुअल में S1 इज इक्वल टू वाट, log 4/3 है, ये है ये। और ये log 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशंस को ध्यान में रख करके CSIR नेट वालों ने इस क्वेश्चन को सेट किया था। और जो ये एक्सपेंशन है ना S2, अगर देखा जाए ध्यान से तो एक्चुअल में माइनस log ये 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन है और वहाँ 1 माइनस 1/4 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो माइनस log ये हो जाएगा हमारा 3/4। अब यहाँ माइनस है तो पावर यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log 4/3 दिस। तो अगर S1 S2 की मैं बात देखूँ तो व्हाट, S1 इज इक्वल टू S2, ये इसका ऑप्शन होगा। तो जो ऑप्शन होगा दिस इज द राइट वन, मतलब ये इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में भी कोई बहुत दम नहीं था, तो सीधे वो log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस एक्स के एक्सपेंशन को ध्यान में रख करके क्वेश्चन को सेट कर दिया गया था। लेकिन अगर एग्जाम में अगर ये चीज़ें ध्यान में नहीं आएगा ना तो फिर वो DL एम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फलाना ढेमाका करके आप कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट करते रहेंगे, या अगर सम की कोई टेक्निक खोजेंगे कैसे इसका सम निकाला जाए तो चीज़ें नहीं आएंगी। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम यहाँ एक बात बताना चाहेंगे, जब भी ऐसा कहीं इनफाइनाइट सीरीज के सम की बात दे रहा हो ना तो आप हमेशा तुरंत आपको दिमाग दौड़ाइए, कहीं ये साइन एक्स के एक्सपेंशन में नहीं है, tan इनवर्स एक्स या tan एक्स के एक्सपेंशन में तो नहीं आता है, किसी log के एक्सपेंशन में तो नहीं है। तो जनरली ये भी जो पेटेंट क्वेश्चन है, ये भी जो इस स्तर के कंपटीशन है उसके लिए, और जब भी ऐसे इनफाइनाइट सीरीज के सम पूछे जाएं जहाँ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की बात ना हो तो पक्का मान के चलिए वो ऐसे टेक्निकल चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूमता है। जैसे यहाँ एक्सपेंशंस की बात थी, log 1 प्लस एक्स और माइनस log 1 माइनस एक्स के एक्सपेंशन पे क्वेश्चन को सीधे सेट कर दिया गया था। अगर उस समय एग्ज़ाम दे रहा है अगर उसके ध्यान में नहीं आया तो फिर वो लगा नहीं पाएगा उसे। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखनी चाहिए। अब जैसे एक अनदर क्वेश्चन से यहाँ बात हो रही है, कॉम्प्लेक्स का एक क्वेश्चन रहा है, तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था। जैसे देखा जाए ये था यहाँ मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 3/2 था, सर्किल ऑफ द रेडियस 3/2, और एफ ऑफ z जो डिफाइंड था वो ये था e रेज टू दी पावर पाई आई जेड अपॉन z-1। ये भी बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है, CSIR नेट वालों का बड़ा लगाव रहता है। तो यहाँ इसकी वैल्यू पूछी गई थी, इजी क्वेश्चन था काफ़ी, और उम्मीद है कि सभी लोग जो इसका एग्ज़ाम देने गए होंगे अच्छे ढंग से बैटिंग किए होंगे यहाँ। तो मॉड ऑफ C पूछा गया था, अगर यही क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू दैट मेमोरी तो फिर बड़ी इजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। अब देख लिया जाए यहाँ पोल्स क्या है, पोल्स की ही तो बात होगी, यहाँ सिंगुलरिटीज़ क्या है। तो यहाँ जो सिंगुलरिटी है जो इस रीजन इस सर्किल के अंतर्गत जिसकी रेडियस 3/2 लाई करेगी अंदर, वो z इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये जो C होगा e रेज टू दी पावर पाई आयोटा z अपॉन
z माइनस 1 z माइनस 2i होल स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ये जो होगा वो क्या होगा? 2 पाई आई इंटू रेजिड्यू। तो रेजिड्यू हमारा सिंपली जो पोल है वो सिंपल पोल है, z इज इक्वल टू आई, तो कैसे निकालेंगे? लिमिट z टेंड्स टू 1 z माइनस 1 और e रेज टू दी पावर 2 पाई आई जेड अपान z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 आई होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। बस सिंपली यहाँ z की जगह 1 पुट कर दीजिए, बस वैल्यू आ जाएगी। देखिए क्या आता है। और ये c दिया गया है हमसे कि दिस इज द वैल्यू इज द, यही वैल्यू मेरी c दी हुई है, तो दिस इज द c। तो c इज इक्वल टू 2 पाई आई। अब यहाँ z के जगह 1 लिखे हैं तो 2 पाई आई इंटू ई रेज टू दी पावर वाट, 2 पाई आई सी है वहाँ, तो ये 2 पाई आयोटा सी ई रेज टू दी पावर 2 पाई आयोटा जेड के जगह 1 लिखने पे अपान आयोटा माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया। और ई रेज टू दी पावर 2 पाई आई जो होता है ना, नहीं यहाँ तो पाई आई है, 2 नहीं है, सॉरी, दिस इज द नॉट 2 ईयर। तो ये इसकी वैल्यू ई रेज टू दी पावर पाई आयोटा की वैल्यू -1 होती है। और जब इसका स्क्वायर आप खोलेंगे तो 1 लिखना है, दिस इज द 1 ईयर। तो ये हो गया 1 माइनस 4 और -4 आयोटा, माइनस माइनस कॉमन खींच के प्लस कर दीजिए, तो 1 अपान 3 प्लस 4 आयोटा। तो माड ऑफ सी इज इक्वल टू माड इसका निकालेंगे तो 1 अपान अंडर रूट वाट 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 1/5 एस। ये आंसर होगा 1/5। माड ऑफ सी जो होगा 1/5 होगा, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद अगर इसमें एक क्वेश्चन हम और देखें, जैसे रियल एनालिसिस का लिमिट क्या था ये, और ये बड़ा फेमस है, कौशी रिजल्ट पे क्वेश्चन को बनाया गया है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस n डॉट्स 1 nth रूट्स ऑफ द n, इसकी लिमिट वैल्यू पूछी जा रही है। तो एक रिजल्ट है, बड़ा फेमस रिजल्ट है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू अगर l है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 प्लस u2 प्लस n डॉट्स 1 un बाई n की वैल्यू भी l होती है। ये कौशी साहब का बड़ा फेमस रिजल्ट है। एक कौशी 2 थ्योरम है इस लिमिट में, उसमें एक लिमिट भी है। तो अगर हम लोग यहाँ un इज इक्वल टू n रेज टू दी पावर 1/n ये ले लें, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n रेज टू दी पावर 1/n, ये बड़ा फेमस है, इसकी वैल्यू 1 होती है। लाग लेके निकालते हैं, 1 इसकी वैल्यू आती है। तो इस टोटल की जो मेरी अब लिमिट हो जाएगी बाई कौशी थ्योरम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वाट 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 3 n डॉट्स 1 nth रूट ऑफ द n बाई n इज इक्वल टू 1। तो इसका जो आंसर होगा 1 आएगा। तो देख ही रहे हैं बी वाले पार्ट्स के क्वेश्चंस कितने इजी आए थे। अगर क्वेश्चन देख के पार्ट बी का तो लोग खुशी हो गए होंगे। अब जैसे इसमें लीनियर अलजेब्रा को देखा जाए तो वो भी सीधा सपाट रहा है, उसमें भी कोई बहुत टेक्निकलिटी नहीं है, वो भी इजी हैं पार्ट्स। हाँ, कुछ क्वेश्चंस पे जो है थोड़ा बवाल मच सकता है, जैसे मेमोरी की बात हो रही है, कही जा रही है, तो हमें लग रहा है कुछ क्वेश्चंस पे हो सकता है प्रॉब्लम हो, क्योंकि उस क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और हम पूरा सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे जैसी चीज़ें आएंगी सबकी बात की जाएगी। उस क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस करूँगा जो प्रॉब्लम हो सकता है। वो पार्ट सी का है जो मिला है पॉलिनोमियल का, जो इरेड्यूसिबल और रिड्यूसिबल पे आया है ना, उस पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिन लोगों ने इस क्वेश्चन इस एग्ज़ाम को दिया होगा तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन देखा होगा। इरेड्यूसिबल और रिड्यूसिबल का बड़ा फेमस क्वेश्चन रहता है और जनरली CSIR का भी एक तरीके का पेटेंट रहता है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन ये है, लीनियर अलजेब्रा का आसान सा क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स ये गिवन है 0 -1 0 1 2
-1 और 113 लैम्डा इज इक्वल टू 1 इसकी आइगन वैल्यूज है। तो पूछा जा रहा है कि 3 आइगन वैल्यूज होगी -2 आइगन वैल्यूज होगी, या डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस इसका जो है 1 है, ए इज डायगोनलाइजेबल है, सब सारी बातें पूछी जा रही हैं। तो एक लैम्डा इज इक्वल टू 1 दिया है, तो सीधे हम लोग इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे अगर इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालें तो क्या आएगा, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स यानी ट्रेस, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, प्लस लैम्डा उसके बाद जो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं डायगोनल पे, तो ये हो जाएगा 0 का, ये हो गया हमारा वाट 3 2 जा 6 और यहाँ हो जाएगा +1। उसके बाद ये 2 के लिए अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 0 0 0 0, तो ये फाइनली 0 हो गया। प्लस जब हम 3 पे निकालेंगे तो ये हो गया 2 और ये -1, तो अगेन +1 और माइनस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू अगर निकालें तो ये -1 दिस, तो 3 ये हो गया और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो ये +1 हो जाएगा दिस, और ये वैल्यू मेरी 0 हो गई। तो ये हो गया लैम्डा क्यूब -5 लैम्डा स्क्वायर, और ये 6 7 और 1 एक 8 हो जाएगा, 8 लैम्डा और एक 3 एक 4 हो गया -4 यानी +4 इज इक्वल टू 0। ये जो है इसकी वैल्यू हो गई हमारी। तो माइनस माइनस लिखेंगे तो यहाँ दिस इज द प्लस हो जाएगा, तो ये -4 फाइनली दिस इज द 0 ईयर। और लैम्डा एक वैल्यू 1 दी हुई है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, इसको डिवाइड करेगा वो, यानी यूँ लैम्डा -1 से हम डिवाइड कर दें इसे, तो देखिए तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो माइनस प्लस, तो ये हो गया -4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा -4, अब यहाँ हो गया -4 लैम्डा, तो -4 लैम्डा स्क्वायर एंड +4 लैम्डा, तो ये प्लस एंड दिस इज द माइनस, तो 4 लैम्डा -4, तो अगर +4 की बात हो गई ना यहाँ, तो ये हो गया 4 लैम्डा -4, तो ये हो गया लैम्डा -1 एंड लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा +4, आनंद आ गया ना। तो ये हो गया लैम्डा -2 का होल स्क्वायर। तो जो हमारी आइगन वैल्यूज आएगी वो 1 2 और 2 होगी, एक दिस। अब पूछा हुआ है कि इसकी नेक्स्ट आइगन वैल्यूज क्या होगी, तो यही इसकी आइगन वैल्यूज है, तो बाकी कोई ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा था। तो डायमेंशंस ऑफ आइगन स्पेस इज 1 है क्या यहाँ, तो अगर देखा जाए, अच्छा ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं, तो प्रॉब्लम यहाँ क्या है, यहाँ देखिए कि लैम्डा की आइगन वैल्यूज यहाँ 1 है, तो उसकी जो एल्जेब्रिक जो मेरी मल्टीप्लिसिटी होगी वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 1 ही होगी। अच्छा अब यहाँ इसकी 2 2 आई है, यानी हमारी जो आइगन की वैल्यूज है 2 2 है। अब अगर इस लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग हमारा जो आइगन वेक्टर है अगर वो भी 2 आ गया, 2 मिल गए, तो फिर ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, अगर नहीं मिला तो नहीं होगा। तो फिर देखते हैं क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग तो हमारा आइगन वेक्टर 1 ही आएगा। लैम्डा इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग देखते हैं कितने उसके आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, तो क्या होगा a माइनस लैम्डा आई और x 0 कर देते हैं, तो 2 निकाल दिया जाए, तो ये जो मेरा आएगा 0 माइनस यहाँ लैम्डा की जगह 2 हो जाएगा, तो ये हो गया -2 -1 0 1 0 -1 एंड 1, वो -1 है नहीं सॉरी, दिस इज द 1 हियर, ठीक है 1 एंड 1 एंड 3 -2 2 हो गया। ये कन्वर्ट कर दिया जाए इसको इकेलान फॉर्म में, तो -2 -1 0 1/2 से मल्टीप्लाई करके अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट का ऐड कर दें तो ये मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो -1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 1 हो गया। 1/2 से करने पे ये 0 आ गया, ये हो गया -1/2 और ऐड करना है तो ये हो गया 1/2 और ये मेरा कितना हो गया 2 हो गया। दिस इज द 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब यहाँ तो
3 - 2, अच्छा वो सॉरी 3 - 2 अगर निकालेंगे तो यहाँ वैल्यू 1 आ जाएगी। दिस इज़ द 1 ईयर, तो दिस इज़ द फाइनली 1। अब अगर इसको हम ऐड कर दें, ठीक है, इसको तो -2 -1 0 0 -1/2 -1 0 0 0 क्या हुआ फाइनली ये, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 2 के करेस्पॉन्डिंग जो हमारी आइगन जो वेक्टर्स मिलेंगे ना, ओनली 1 मिलेंगे, वो तो 2 मिलेंगे नहीं तो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन है कि आइगन स्पेस 1 होगा, दिस इज द करेक्ट वन। बाकी चीज़ तो गलत हो जाएगी, सही नहीं होगी। हमने तो पूरा इसको डिटेल्स में एनालिसिस कर दी। अब जैसे हम इसमें क्वेश्चन और देखें, एक यूसी पे आया था, रियल एनालिसिस का जो मिला है वो भी बड़ा इजी क्वेश्चन था, उसमें भी बहुत कुछ दम नहीं था। अगर उसको ध्यान से अगर किया गया होगा तो डेफिनेटली वो इजी वे में सॉल्व हो गया होगा। और यूसी भी बड़ा पेटेंट है CSIR नेट वालों का, हमेशा यूनिफॉर्मली जो कॉन्टीन्यूअस और कन्वर्जेंट पे उनका क्वेश्चंस बनता रहता है। तो इस बार भी बनाया गया है। देखिए इस बार जो क्वेश्चंस बनाया गया है वो क्या है, क्वेश्चन ये है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर दिया गया है। f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर और g ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, और दोनों f और g जो फंक्शन है वो रियल नंबर पूरा डिफाइंड किया गया है। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि h ऑफ x एक डिफाइंड है और ये है कि f ऑफ g ऑफ x है, ऐसा है, और एक यहाँ g ऑफ f ऑफ x है, ऐसा डिफाइंड है, एक f ऑफ x इंटू g ऑफ x है, ऐसा है, और एक f ऑफ x प्लस g ऑफ x है और माइनस है, जो भी कुछ हो। अब इसमें से UC पूछा जा रहा है, कौन सा UC होगा। तो पार्ट बी का अगर क्वेश्चन है तो फिर ओनली 1 ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं कौन है। अच्छा ये प्रोडक्ट तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट होने के लिए जैसे x स्क्वायर साइन x हो जाएगा यहाँ, और x स्क्वायर साइन x UC नहीं है, वो आप डिफरेंशियबिलिटी वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। और x स्क्वायर प्लस साइन x भी नहीं है, यही नहीं है हमारा, UC कैंसिल हो गया वो कंडीशन। अब यहाँ देखते हैं है या नहीं है। तो f ऑफ g ऑफ x क्या होगा, f ऑफ g ऑफ x का मतलब साइन x। अगर साइन x को मैं t मान लूँ तो f ऑफ t, और f ऑफ t का मतलब t स्क्वायर, और हमने यहाँ तो जो h ऑफ x है, t को साइन t माना t स्क्वायर, तो फिर ये क्या हो जाएगा, साइन x को हमने t माना है तो f ऑफ t इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो फिर ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर t दिस। तो साइन स्क्वायर t, तो फिर नहीं, दिस इज द व्हाट, साइन स्क्वायर x ना, और साइन स्क्वायर x तो हमारा जो होता है वो UC होता है भाई। क्यों, क्योंकि अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये 2 साइन x कास x आएगा, h डैश, ये हमारा साइन 2x हो गया। अगर किसी फंक्शंस की डिफरेंशियबिलिटी बाउंडेड है तो फिर वो फंक्शन UC होता है। यस दिस इज द UC हियर। अच्छा इसको देख लें UC है या नहीं। यहाँ g ऑफ f ऑफ x है तो f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। अगर मैं यहाँ x स्क्वायर को t मान लूँ तो ये हो गया g ऑफ t, और g ऑफ t का मतलब डिफाइंड है साइन x, तो दिस इज द साइन x, नहीं दिस इज द योर व्हाट g ऑफ t, ये हो गया हमारा साइन t, और t क्या है x स्क्वायर, तो दिस इज द साइन x स्क्वायर, और साइन x स्क्वायर तो भाई वो UC नहीं है, दिस इज द नॉट UC है। तो UC हमारा सिर्फ ये होगा, f ऑफ g ऑफ x, दिस इज द यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ये हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। और इसके बाद तो इसमें क्वेश्चंस जो हमारे ये डिफरेंशियल इक्वेशन पैराबोलिक का बड़ा एक उनका भी पेटेंट क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। जनरली वो पूछते हैं कि पैराबोलिक हाइपरबोलिक इलिप्टिक है या नहीं, तो भी बड़ा इजी क्वेश्चन आया था। जैसे अगर वहाँ देखा जाए तो x स्क्वायर एक करली u करली x करली y माइनस 2xy करली u करली y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ऐसा एक और दिया है कि x स्क्वायर करली u करली x स्क्वायर माइनस 2xy करली 2u करली x करली y प्लस y स्क्वायर करली 2u बाई करली y स्क्वायर। अब ये ऑप्शन और भी घुमाया इसी को, यहाँ x स्क्वायर कर दिया, यहाँ y स्क्वायर कर दिया है, एक बार इसको प्लस कर दिया है। तो पूछा है कि कौन जो है इसमें हमारा पैराबोला है फॉर ऑल एक्स वाई के लिए। तो इस टाइप का जो आया होगा ना वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एस स्क्वायर माइनस 4RT अगर निकालें तो एस स्क्वायर तो ये हो गया हमारा,
4x² y² माइनस ये हो गया 4x² y²। अब ये 0 हो गया फॉर ऑल x y, तो फिर तो पैराबोलिक हो गया हमारा। और यहाँ जो दिया गया है कि नॉट पैराबोलिक फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो 0 जो ना हो तो उसमें ये ऑप्शन सही होगा आपका, क्योंकि s² जो मेरा है वो x² रेज टू दी पावर 4 माइनस 4, r भी 0 है और यहाँ t भी 0 है। इसमें ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो x रेज टू दी पावर 4 और फॉर ऑल वहाँ एक्स वाई की गेम खेली गई है, तो x रेज टू दी पावर 4 0 तभी होगा जब x 0 होगा, सभी x के लिए 0 तो होगा नहीं, तो फिर ये ज़रूरी नहीं है पैराबोला रिप्रेजेंट करे। फॉर ऑल एक्स वाई ये पैराबोला रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो दिस इज़ द राइट हियर। तो ये जो इसका ऑप्शन होगा ये दिस इज़ द राइट वन। तो ऐसे थे यहाँ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस और इसमें देखते हैं, वो भी क्वेश्चंस जो है कौशी प्रॉब्लम पे एक आया था, और कौशी प्रॉब्लम का वो जो क्वेश्चन है वो भी अक्सर पूछता है, वो भी इजी पार्ट्स में यू से हम नाम देंगे। जैसे ये है करली यू बाई करली वाई माइनस एक्स, करली यू बाई करली एक्स प्लस यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ दिया हुआ है जो बाउंड्री कंडीशन है यू एक्स 0, ये हमारा साइन एक्स है, ठीक है, और यू 0 1 पे वैल्यू पूछी जा रही है कि यू 0 1 पे वैल्यू क्या होगी। तो इसका लगाने का तो आसान सा वही मेथड है, डी एक्स बाई एक्स का कोफिशिएंट दिस इज द माइनस एक्स, डी वाई इसका 1 और डी यू अपान यू माइनस 1। बस अब ताबड़तोड़ इसको पहले से लेके अब डिफ्रेंशिएट करिए तो ये हो जाएगा माइनस लाग एक्स इज इक्वल टू वाई, और यहाँ माइनस लाग हम c1 ले लें सेट करने के लिए, तो ये इधर आएगा तो ये c1 बाई एक्स ई रेज टू दी पावर वाई, तो c1 इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर वाई इंटू एक्स। ये हो गया एक, इससे ले लीजिए तो ये हो गया y इज इक्वल टू यहाँ जो आएगा लाग u माइनस 1 और प्लस हम यहाँ लाग आप c2 ले सकते हैं दिस। तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा c2 u माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, तो आर c2 इज इक्वल टू हमारा हो गया ई रेज टू दी पावर वाई, सॉरी ई रेज टू दी पावर वाई, तो c2 इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर वाई अपान यू माइनस 1। तो अगर हम c2 डैश की यहाँ बात करें तो u माइनस 1 ई रेज टू दी पावर माइनस वाई, ये मेरी बात हो जाएगी। अब यहाँ क्या है, c1 और c2 डैश के बीच मुझे रिलेशन निकाल देना है अंडर बाउंड्री कंडीशंस, और जो बाउंड्री कंडीशन है वो ये दी हुई है, मतलब जब x है तो x इज इक्वल टू आप लैम्डा ले लें, y 0 है तो u लैम्डा 0 जो हुआ हमारा साइन लैम्डा आ गया। चलिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बस अब कुछ नहीं है, तो x इज इक्वल टू लैम्डा और y 0 लिखना है तो c1 लैम्डा हो गया। चलिए लीजिए जी, आ गया। दूसरी बात क्या है कि इसमें अब आइए तो c2 डैश इज इक्वल टू u की वैल्यू मेरी साइन लैम्डा माइनस 1 हो गई इंटू y 0 लिखना है, तो कहानी फिनिश। तो c2 इज इक्वल टू साइन लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा c1 है तो क्या आया c2 डैश इज इक्वल टू ये हो गया साइन c1 माइनस 1, बस अब कहानी फिनिश। अब क्या वैल्यू लिख दीजिए, तो c2 डैश क्या है, ये है मेरा u माइनस 1 ई रेज टू दी पावर माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ c1 क्या है, c1 इज इक्वल टू ये है ई रेज टू दी पावर वाई इंटू एक्स एंड दिस इज द फाइनली माइनस 1। अब किस में वैल्यू मुझे निकालनी है, जो वैल्यू मुझे फाइंड करनी है इस पे निकालनी है u x 0 y 1, तो यहाँ लिख दीजिए तो u माइनस 1 ई रेज टू दी पावर माइनस 0 नहीं y1 है तो ई रेज टू दी पावर माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू साइन ई रेज टू दी पावर 1 इंटू 0 माइनस 1, तो u माइनस 1 बाई ई इज इक्वल टू वाट, माइनस 1 बचेगा तो u इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई ई, ये आ जाएगा नहीं, यहाँ ई का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा दिस, ये वैल्यू होगी कुछ ऐसी आएगी हमारी माइनस ई व प्लस, दिस इज द, तो ये है इसका। तो ये भी काफ़ी इजी है, इसमें बहुत कुछ ऐसा था नहीं, बहुत दम तो था नहीं। हाँ दम यहाँ सी पार्ट वाले में रहे हैं तो जिसकी थोड़ी मैं यहाँ बात कर दूँ, फर्दर मैं उसकी एनालिसिस भी पूरी डिटेल्स में करने वाला हूँ। तो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि इसके जस्ट बाद जो वीडियो लेक्चर्स होंगे, जैसे मुझे पार्ट सी के मिलेंगे, तो उसकी भी मैं पूरी एनालिसिस करूँगा यहाँ। हाँ, जिस क्वेश्चंस पे थोड़ा बवाल हो सकता है या प्रॉब्लम हो सकती है, उस क्वेश्चंस को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन हो, और लगता है कि ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जहाँ पे थोड़ी आपत्ति लोगों की हो सकती है। जैसे इररिड्यूसिबल की बात आई है, डायगोनलाइजेबल की बात आई है। तो जब हम मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल की बात करते हैं ना, तो वहाँ फील्ड जरूर लिखते हैं, भाई फील्ड रियल है, कॉम्प्लेक्स है, क्या है। तो शायद ये बातें भी CSI वालों द्वारा इग्नोर कर दी गई है, तो हो सकता है कि उस पर भी कुछ झमेला खड़ा हो। बहरहाल हम उस प्रॉब्लम को यहाँ लिखने जा रहे हैं, जो अगर ऐसा है, प्रॉब्लम ये है, वहाँ ध्यान से देखें इस चीज़ को। जो लोग दिए होंगे ज़रूर इस क्वेश्चन से गुजरे होंगे, क्योंकि ये सबका फेमस क्वेश्चन होता है। इररिड्यूसिबल देखने के बाद तो वैसे भी जो है लोगों की बल्ले बल्ले होने लगती है, लेकिन यहाँ थोड़ी बल्ले बल्ले नहीं हुई होगी, क्योंकि थोड़ा ट्विस्ट किया गया था, और ऐसा ट्विस्ट किया गया था कि फिर ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। अब यहाँ था कि AI जो था बिलोंग्स टू Z, I वेरी फ्रॉम, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। कह रहा है कि इफ देयर एग्जिस्ट प्राइम P सच दैट, अब जैसे मेमोरी की बात है, मेमोरी में जो चीज़ें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग कि P डिवाइड्स AI और I वेरी फ्रॉम 1, ये था n-1, और P स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स A0, देन f ऑफ x के रिड्यूसिबल और इररिड्यूसिबल की बात की गई थी, ओवर Q की बात थी, यहाँ ओवर Q की बात थी कि रिड्यूसिबल है या नहीं है। तो जो आइंस्टीन जो है क्राइटेरिया कहती है, वो क्या कहती है आइंस्टीन क्राइटेरिया, कि अगर हमारे पास एक कोई पॉलिनोमियल है, और यहाँ के कोफिशिएंट जो है वो नेचुरल सी बात है, सेट ऑफ इंटीजर से आए हैं, कि P डिवाइड्स करे A0 को, A1 को, A2 को, एंड डॉट्स वन AN को, राइट। बट जो P स्क्वायर है, P डज नॉट डिवाइड्स AN और P स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स A0, देन दिस इज द इररिड्यूसिबल ओवर Q। तो अगर इररिड्यूसिबल ओवर Q है तो Z हो ही जाएगा, अगर Z है तो Q हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यहाँ खड़ी होगी, ये जो I वेरिएशन दिया गया, अगर ऐसा दिया गया है, क्योंकि I जो है 1 से वेरी करता है, तो इसका मतलब कि P डिवाइड्स A1 है, P डिवाइड्स A2 एंड डॉट्स 1, P डिवाइड्स AN-1 है, ठीक है। तो जबकि P डिवाइड्स A0 होना चाहिए ना, आइंस्टीन क्राइटेरिया में तो A0 है, लेकिन यहाँ I का वेरिएशन CSIR वालों ने 1 से n-1 लिखा है, जबकि A0 होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर ये प्रॉब्लम अगर है तो फिर ये क्वेश्चंस पर भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि आइंस्टीन क्राइटेरिया को तो फिर यहाँ तो वो 0 से अगर, या तो अगर 0 से है तो कोई बात नहीं, तो फिर वो चीज़ देखनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात और लास्ट में शायद है कि f ऑफ x इज रिड्यूसिबल फॉर सम PQ एंड सम इररिड्यूसिबल फॉर सम Q, तो वो भी सब बातें नहीं हैं। और यहाँ है कि जो लीनियर है वो इररिड्यूसिबल होता है कि रिड्यूसिबल होता है, तो ये तो बड़ा कॉमन, एक बड़ा फेमस रिजल्ट है कि जो लीनियर जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, या 1 डिग्री का जो हमारा पॉलिनोमियल है, लीनियर जो फैक्टर है किसी भी फील्ड में, अगर वो फील्ड है तो हमेशा वो इररिड्यूसिबल होता है। तो एवरी लीनियर पॉलिनोमियल्स ओवर ए फील्ड, चाहे वो फील्ड Q हो चाहे वो R हो, वो हमेशा हमारा क्या होता है, इररिड्यूसिबल होता है ऑलवेज। तो एक बड़ा फेमस रिजल्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ जो हमें क्वेश्चंस कुछ मेमोरी बेस्ड प्रोवाइड किए गए थे, इसके सॉल्यूशंस क्या थे समझ में आए हैं। बाकी जैसे मेमोरी में चीज़ें आती रहेंगी, प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके सारे सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।